दोस्तों, अगर आपको हॉरर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है और मैं 27 साल का हूँ। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करता हूँ। छुट्टियों में मुझे शहर की भीड़-भाड़ से दूर किसी गांव में समय बिताना बहुत पसंद है। एक छोटे से गांव में मेरा घर है, जो कि जंगल के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। पर एक हादसे के बाद मैंने उस गांव में जाना छोड़ दिया। मैं काम से बहुत थक गया था। मुझे आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने शहर से बाहर जाने की सोची। मैं अपने घर गया, अपना सामान पैक किया और अपनी कार से गांव की तरफ निकल गया। जब मैं गांव पहुंचा तब शाम हो चुकी थी और मैं लॉन्ग ड्राइव की वजह से काफी थक गया था। मैं सीधे बिस्तर पर गया और सो गया। आधी रात को मेरे कार के अलार्म के बजने के कारण मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा, पर वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी कार की चाबी ढूंढी और अलार्म को बंद किया। जब वह तेज अलार्म बंद हुआ तो मैं फिर से बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से अलार्म बजने लगा। मैंने सोते हुए अलार्म को बंद कर दिया। सब कुछ एकदम शांत था। चारों तरफ खामोशी थी। कुछ 5 मिनट बाद अलार्म तीसरी बार बजा। 1 या 2 बार तो फिर भी चलता है, पर बार बार अब मैं जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो, पर इस समय इतनी रात को मैं पर्दे के पास खड़ा होकर देखने लगा। थोड़े समय बाद मैंने चांद की रोशनी में किसी को झाड़ियों से मेरी कार की ओर आते हुए देखा। वह जो कोई भी था वह काफी लंबा, पतला और काले रंग का था। वह कार के पास आया और उसने अपने लंबे और पतले हाथों से कार को लॉक किया। फिर से अलार्म बजा, पर वह काली आकृति तेजी से वापस झाड़ियों में चली गई। उस वक्त मैं जान चुका था कि क्या हो रहा है। मैं डर से कांप रहा था। मैं अलार्म को बंद कर उस चीज पर नजर रखने लगा। वह चीज झाड़ियों से बाहर आई और धीरे धीरे मेरे घर के गेट के पास बढ़ने लगी। अपने एक हाथ से उसने गेट के लॉक को खोला। मैं इतना डर गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में कई तरह के बुरे विचार आ रहे थे। मेरे शरीर में सिर से लेकर के पांव तक कपकपी छूट गई थी। मेरा गला सूखा था और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं बहुत ही भयभीत थी और डर के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मैंने खुद पर काबू पाया और मैं उतनी तेजी से नीचे चला गया जितनी तेजी से मैं जा सकता था। मैं बस लाइट्स ऑन करने ही वाला था कि तभी मेरे पैर जम गए। वो काली आकृति खिड़की के यहाँ खड़ी थी। वह खिड़की से अंदर की ओर देख रहा था कि कोई अंदर है या नहीं। मैं जल्दी से अपने सोफे के पीछे छुपकर देखने लगा। तब मुझे समझ आया कि कार के साथ छेड़छाड़ करना केवल उसका अपने शिकार को बाहर लाने का तरीका था। मैं उसके डरावने चेहरे से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा था। उसकी चमड़ी राख की तरह थी, जिस पर सिलवटें पड़ी हुई थी। उसकी आंखें छोटी और पूरी तरह से काली थी। उसकी नाक की जगह पर 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। उसके चेहरे पर होठों की जगह बड़े बड़े पेने दांतों की 2 लाइनें थी। उसकी सांस बहुत भारी और डरावनी थी, जो कि खिड़की पर भाप की तरह साफ नजर आ रही थी। मैं जानता था कि वह जाने वाला नहीं है। खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद मुझे उसकी फ्रंट डोर को खोलने की आवाज आई। मैंने देखा कि वह दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद उस जानवर ने एक तेज आवाज निकाली। वह आवाज किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। वह आवाज ऐसी थी कि मानो कोई पागल कुत्ता हड्डी को चबा रहा हो। गहरी तथा भयंकर जानवर के गुर्राने की आवाज थी उसकी। मैं जानता था कि यदि इसने मुझे देख लिया तो यह कुछ भी कर अंदर आ जाएगा। मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छिपाया। मैं सोफे की परछाइयों में छिपना चाहता था और बिल्कुल भी आवाज नहीं करना चाहता था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी नसों की आवाज सुन पा रही थी। मैं बस मरने ही वाला था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक वहां छिपा रहा। जब मैं उठी तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वह जानवर जा चुका था। दरवाजा अपनी जगह पर था और सब कुछ सेफ लग रहा था। मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया और मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बाहर रोशनी थी। वहां पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी चाबियां उठा ली। मैंने अपना सामान भी नहीं लिया। मैं कार की तरफ भागा। मैं कार में गई और दरवाजे को बंद कर जितनी तेजी से हो सके उस गांव से बाहर निकल गया।
मैं तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक मैं अपने शहर न पहुंच गया। जब मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो मैंने टीवी ऑन किया और मैं एक न्यूज़ सुनने लगा। अनाउंसर ने कहा कि गांव से 2 लड़कियों की लाशें मिल गई है। उनका शरीर बुरी तरह से कटा फटा पड़ा हुआ दलदल में पड़ा था। मुझे मालूम है कि जो वो जानवर चाहता था वह उसे मिल गया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।